हेलो ऑल माय मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम देखने वाले रीडिंग फॉर पाइसेस मीन राशि के लिए रीडिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट ईयर आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ठीक है, सो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं जब भी कार्ड को शफल कर रही हूँ, आपको अपनी एनर्जी को स्टेबल रखना है, मन को शांत रखना है एंड आप प्रे कर सकते हो सो दैट आपको इस रीडिंग के थ्रू एक सही गाइडेंस मिले। ठीक है, सो यस स्पाइसेस मीन राशि, ये है आपके लिए रीडिंग फॉर 2026। सो लेट्स सी कि नए साल में क्या बदलाव आपके लाइफ में होंगे एंड क्या चेंजेस आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सो लेट्स सी। ओके, और एक कार्ड आपके लिए नाइस। ओके, बॉटम में 7 ऑफ कॉइंस जो कि पेंटाकल्स की एनर्जी है। ठीक है, ओके, सो कुछ आपके लिए फाइनेंस के लिए आपके लिए करियर के लिए कुछ तो ऑप्शंस आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर। ठीक है, सो नेक्स्ट ईयर की एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे या आप बहुत टाइम से फर्स्ट ऑफ ऑल पाइसेस पीपल फर्स्ट में यहाँ पे देख रही हूँ दैट कि रिसेंटली या फिर कुछ तो आपके फैमिली में फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल या फिर मनी के रिलेटेड कोई तो झगड़ा, कोई तो फाइट हुई है जिसकी वजह से एंड जिसमें आपके भी पैसे थे या फिर आपने बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे किसी चीज़ में, फैमिली की तरफ से वो चीज़ थी। एक सेकेंड। सो यस, कोई तो चीज़ थी, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं या फिर रिलेटिव्स जिनकी पहचान से आपने किसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए होंगे या फिर अभी आप करना जा रहे हो। ठीक है, या फिर आप सोच रहे हो नेक्स्ट ईयर टू डू इट, बट आपको थोड़ा सा सोचना है उसके बारे में, डिसीजन लेना है क्योंकि उसमें थोड़ा सा लॉस हो सकता है आपको। एंड जब भी हमें मनी के रिलेटेड कोई तो भी लॉस होता है, सो वो कनेक्टेड होता है हमारे कार्मिक सिचुएशन से भी, जिसकी वजह से वो मनी लॉस भी होता है क्योंकि वो कर्मा से रिलेटेड हो जाता है एंड कहीं ना कहीं आपको भी वो एनर्जी देनी थी उनको एंड वो ऐसी वो उनको वापस मिल जाते हैं। ठीक है, उनके पैसे। ठीक है, सो वो पास्ट लाइफ से कोई तो कनेक्टेड होता है, वो कामिक कनेक्शन चीज़ें भी होती है। तो ठीक है, सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉस हो सकता है। ठीक है गाइज, सो आपको अच्छे से इन्वेस्ट करना है मनी को नेक्स्ट ईयर एंड इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव हो जाओगे अपने फाइनेंस एंड मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस है वहाँ पे, मतलब आप प्रोटेक्टिव तो रहेंगे बट आई थिंक यहाँ पे कोई तो कामिक कनेक्शन होगा जिसकी वजह से ये आप थोड़ा सा मनी लॉस आपको होगा ही एंड इट इज़ अ कामिक थिंग, कामिक कनेक्शन। या बट ऐसे आप ट्राई तो करोगे प्रोटेक्ट करना एंड आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे मेन पॉइंट ये है। ठीक है, सो आपको अच्छे से सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो अच्छे से देखनी है एंड जिसकी वजह से थोड़ी सी आपकी एनर्जी यहाँ पे स्लो डाउन होगी, थोड़ा सा आप पॉज लोगे, ब्रेक लोगे
अपने फाइनेंस में, अपने बिजनेस में, यहाँ पे मैक्सिमम लोग बिजनेस कर रहे हैं, सो आप कुछ फैमिली रिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, कुछ पार्टनरशिप ऐसी आप इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे आपको उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। एंड जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्लो डाउन करोगे अपने एनर्जी को एंड थोड़ा सा प्रोटेक्टिव बन जाओगे, क्योंकि आपके पास जो भी करंट है सेविंग उसको तो आपको अच्छे से रखना पड़ेगा, ठीक है। बट येस, आप के लिए और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। स्टार्टिंग में भले ये चीज़ होगी कुछ पर्सन के साथ, बट आपके लिए और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही है। एंड आपकी नेक्स्ट ईयर एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। एंड आप वर्क कर रहे हो स्पेशली अपने आप के ऊपर, फिजिकली भी मेंटली भी आप अच्छे से वर्क कर रहे हो। इमोशनल बैलेंस आप लाने की कोशिश कर रहे हो अपने माइंड में भी, सो वो बैलेंस आप लाओगे, अब इमोशनली भी आप वो अचीव करोगे, इमोशनल बैलेंस। एंड आप अकेले ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे एंड अकेले आप मतलब वर्क कर रहे हो नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी के ऊपर, सो आप सी साइड जा सकते हो अकेले, मतलब खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, मेन पॉइंट आपके लिए वो आ रहा है नेक्स्ट ईयर। एंड ये जो फाइनेंशियल वो एक एक्सपीरियंस है जो आप एक्सपीरियंस करोगे, उसके बाद और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ। एंड या एंड आप यहाँ पे हेल्प कर सकते हो लोगों की, सेवा कर सकते हो, ठीक है। पेट्स की, एनिमल्स की सेवा आप कर सकते हो यहाँ पे। आप चींटियों के लिए चीनी भी डाल सकते हो, ठीक है। सो ये आप, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा सेवा करनी चाहिए, मंदिर में जाकर भी सेवा करनी चाहिए एज आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। सो वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी नेक्स्ट ईयर। एंड आपकी एनर्जी भी, एम्प्रेस का कार्ड है, ब्यूटीफुल एम्प्रेस का कार्ड, सो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रो कर रही है, आपकी सोल ग्रोथ हो रही है। सो ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, ठीक है। एंड येस, आपको बहुत ज़्यादा आप सेवा कर सकते हो। एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, फाउंडेशंस रहते हैं, सो वहाँ पे आप दान कर सकते हो, ठीक है। मनी भी आप वहाँ पे दान कर सकते हो, पैसों का दान वहाँ पे कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो नीडी लोगों की एंड एनिमल्स की स्पेशली यहाँ पे, ठीक है। सो ये इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है एंड आपको आपके कर्मा बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। एंड बॉटम में 7 ऑफ कॉइंस है, सो यस, स्टार्टिंग में ही आपको ईयर के स्टार्टिंग में ही बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे लोग आपको नए नए ऑप्शंस लेकर के आएंगे। आई थिंक यहाँ पे मैक्सिमम लोग बिजनेस कर रहे हैं एंड अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट आपको अच्छे से इन्वेस्ट करना है, ठीक है। एंड विथ ओपन आइज, ठीक है, यहाँ पे मेन मैसेज ये आ रहा है, ओपन आइज आपको अच्छे से इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या मैसेज है सारे पाइसेस। ओके, यस, अगेन क्वीन की एनर्जी यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स बॉटम में। सो यस, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेल्फ वर्क कर रहे हो, खुद के ऊपर आप काम कर रहे हो, आप न्यू हॉबीज़ भी कर सकते हो। एंड कुछ लोग यहाँ पे है रिलेशनशिप में हो आप, बट आप अपने पार्टनर को भी वक्त दे रहे हो, बट सबसे ज़्यादा आप खुद को वर्क दे रहे हो। सो आई थिंक ये बेस्ट चीज़ है कि आप खुद के एनर्जी में हैप्पी हो एंड यू नो स्माइलिंग फेस है। वाओ, अगेन क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, सो ये यहाँ पे डबल आया है। सो फॉर श्योर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस
क्रिएट कर रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्लोइंग है। एंड ये आपके लिए आई थिंक सेल्फ डेवलपमेंट का, सेल्फ हीलिंग का, सेल्फ लव का बहुत इम्पोर्टेंट साल है ये चीज़, ठीक है। एंड अगेन आई थिंक या किंग ऑफ पेंटाकल्स, अगेन ये चीज़ है यहाँ पे, सेम सेम रिपीट मैसेजेस आए गाइस आपके लिए। सो यस, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल है। फाइनेंशियल अबंडेंस आप वैसे ही अट्रैक्ट कर रहे हो। आई थिंक आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप एक पैसे की कमी आपके लाइफ में कभी नहीं होती, बट ये कोई ना कोई लेसन्स भी होता है। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है जो एज अ लेसन हम सीखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डबल डबल मैसेजेस आए कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। सो यस, यहाँ पे कुछ लोग तो कुछ लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं रिलेशनशिप में। यहाँ पे कुछ ही लोगों के लिए मैसेजेस है यहाँ पे। सो यस, आप डिसाइड करोगे टू मूव ऑन एंड टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी फॉर योर सेल्फ, ठीक है। सो ये मैसेज सिर्फ कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए। बाकी के लोग मुझे यहाँ पे सिंगल दिखाई दे रहे हैं मैक्सिमम। एंड देन कुछ ही लोग यहाँ पे आप रिलेशनशिप में भी हो, बट आप लोगों को लगता नहीं कि आप रिलेशनशिप में हो भी, क्योंकि आप इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो पर्सन। तो लोगों को लगता ही नहीं है आप रिलेशनशिप में हो, क्योंकि आप सिंगल पर्सन आ देखते हो। सो द चैरिट का कार्ड है। सो यस, सक्सेस आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड विद दिस मनी अबंडेंस यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ पार्टनर जो आपके लिए लॉयल होगा एंड जो आपके लिए परफेक्ट होगा। लाइक एनर्जी आपकी सेम रहेगी दोनों की भी। एंड आपकी ये जो सेल्फ वर्क है ना, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। एंड एक सही पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। एंड कहीं आप बाहर जाओगे घूमने या फिर ट्रैवल करोगे आप बाहर नए सिटी में, सो वहाँ पे भी चांसेस है कि कोई न्यू पर्सन आपको मिल सकते हैं, न्यू पार्टनर की के लाइफ में एंट्री हो सकती है, ठीक है। एंड यस, देखते हैं हम और कुछ मैसेजेस आते हैं क्या रिलेटेड। सो सी, ओके वाह, ठीक है। सो यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड है। यस, आप अवेयर हो पूरे ओवरऑल। एंड या बहुत ज़्यादा आप लाइक अवेयरनेस में आ रहे हो, एंड आपको ओवरऑल चीज़ों के बारे में, एंड जैसे चीज़ों के बारे में आपको उसका मीनिंग एग्जैक्टली पता चलेगा। या इनोसेंस का भी कार्ड है, ये भी दिखा था मुझे। सो यस, इनोसेंस है आपके अंदर। एंड हो सकता है कि आप पेट लवर्स हो, पहले से ही आपको एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सो एक इनोसेंट पर्सनालिटी तो आप हो ही पहले से। एंड और भी ज़्यादा आप उस एनर्जी में रहोगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे लवर्स कार्ड दिख रहा है आपको, ठीक है। सो यस, बहुत जल्दी ही आपके लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट आने वाले हैं। एंड आपका यस जो भी वर्क है, ये सेल्फ वर्क, वो आपको और भी ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर, जितना ज़्यादा आप सेल्फ वर्क करोगे उतने ही जल्दी आपके पार्टनर, डिवाइन पार्टनर आपकी लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग पे आएंगे, ठीक है। सो यस, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये पास्ट की कोई तो चीज़ है
जो आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में परेशान कर सकती है, पर आपको ज़्यादा उसको नहीं सोचना है उसके बारे में, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज़ यस, आपको फर्स्ट मैं यहाँ पे बोल रही हूँ दैट यू हैव टू मेडिटेट, ठीक है। सो आपको अपना क्राउन चक्रा मेडिटेशन करना है, एंड आपको थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन, क्राउन चक्रा मेडिटेशन आप कर सकते हो। आपके एनर्जी को आपको रिसेप्टिव मोड में लाना है। जो भी हुआ है आपके लाइफ में, जो भी चीज़ें हुई थी पास्ट में, सो उसे एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। डेफिनेटली हार्मोनी, एक पीस, बैलेंस आप अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। वो हार्मोनी वो आप फील कर पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। न्यू विजन, न्यू आइडियाज़ आपको आएंगे, ठीक है। न्यू विजन आपके लिए ओपन हो रहा है, न्यू आइडियाज़, कुछ तो क्रिएटिव चीज़ आप यहाँ पे, और या क्रिएटिव का भी यहाँ पे कार्ड है, कुछ क्रिएटिविटी आप करोगे नेक्स्ट ईयर। आप हो सकता है ये, जैसे मैंने हॉबी का बोला था, कुछ आप न्यू हॉबी के ऊपर भी आप टाइम दे रहे हो, कुछ हॉबी के रिलेटेड आप कोई तो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो। सो वो यहाँ पे बहुत आपको हेल्पफुल है, एंड वो भी आपको एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग, सो आपको एक वो सेल्फ अवेयरनेस, वो एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जिससे हम खुद को पहचानते हैं। सो वो वाली फीलिंग से आप जा रहे हो, वो वाले मोमेंट से आप अपनी लाइफ में जा रहे हो। सो यस, वो एक सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड करोगे अच्छे से। एंड फाइनली द लवर्स कार्ड, द कंफर्मेशन कार्ड दैट आपकी ये सारी मेहनत, आप जितनी अपने आप के ऊपर मेहनत कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, वो आपके लाइफ में एक डिवाइन पार्टनर, द लवर्स कार्ड है। सो यस, आपके पार्टनर की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है नेक्स्ट ईयर। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट, एंड बताना है आपको मुझे कि कैसे क्या हुआ सारी चीज़ें, एंड कैसे रेजोनेट भी हुआ ये चीज़, कुछ मैसेजेस वैसे आपके साथ रेजोनेट हुए थे, ठीक है। सो लेट्स सी, हम और मैसेजेस देखेंगे पाइसेस पीपल। ओके, सो बॉटम में ब्लेस्ड, या ब्लेसिंग्स आ रही है आपको, एंड यू विल फील ब्लेस्ड नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सो ब्यूटीफुल सा ब्लेस्ड का कार्ड। तो ब्लेसिंग्स है आपके तरफ, एंजल्स, गाइड सिस्टर्स की, उनकी भी ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में। सो डोंट वरी अबाउट इट, एंड या कुछ तो साइकिल है आपके लाइफ में, वो आप कंप्लीट कर रहे हो। एंड या कोई तो ऐसा एनवायरनमेंट था, या फिर कोई तो सिचुएशन थी जिससे आप प्रोटेक्टेड हो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वो सिचुएशन, वो प्लेस आपके लिए नहीं, क्योंकि यू आर मीन्ड फॉर समथिंग बिग इन योर लाइफ, ठीक है। सो आप बहुत ज़्यादा छोटा समझ रहे थे, या फिर आपने बहुत ज़्यादा लिमिटेड थिंग अपने लिए सोची थी, बट यू आर नीड टू थिंक बियॉन्ड दैट सर्कल और बियॉन्ड दैट लिमिटेशन, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। सो या विद दिस आई थिंक यू नीड टू क्लीन योर प्लेस, एंड आप या अपनी एनवायरनमेंट को भी यहाँ पे चेंज कर रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो आप, प्लांट्स, फ्लावर्स के प्लांट्स आप लगा सकते हो, जिस के साथ एक ब्लेसिंग्स और एक न्यू एनर्जी को आप अट्रैक्ट करते हो अपने घर में। सो आप अपने बालकनी में फ्लावर्स लगा सकते हो, ठीक है, एंड क्लीन कर सकते हो प्लेस को। अगर कोई तो पुरानी चीज़ है तो उसे आपको रिमूव करना है घर से, ठीक है। एंड या थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है, थोड़ा सा टाइम है, बट ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ही टाइम है, ठीक है, एंड आप इन बिटवीन दैट पाथ हो, जो भी एनर्जी का शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। सो उसके लिए थोड़ा सा और टाइम है। अगर आ रहा है टाइम रीडिंग में, सो हमें वो कंफर्म भी हो जाएगा, एंड सो दैट आप अच्छे से वर्क कर पाओ उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। लेट्स सी और मैसेजेस।
Okay. See अब bottom में फ्लॉट का मैसेज. So extend your light-hearted energy to others. So yeah, जो सिंगल पर्सन है फर्स्ट ऑफ ऑल, सो अगर कुछ आप फील कर रहे हो किसी पर्सन के साथ, सो यू नीड टू टॉक एंड या आप वो कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, वो एनर्जी को ला सकते हो. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पे देख रही हूँ एंड जो पर्सन यहाँ पे पाइसेस पर्सन है, जो पर्सन है को डिपेंडेंट अपनी फैमिली के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर, सो वो इतना भी ज़्यादा आपको को डिपेंडेंसी में नहीं रहना है. ठीक है. एंड आपको कुछ तो क्रिएट करना है, आपको अपना नाम क्रिएट करना है, कुछ तो वर्क करना है अपने आप के ऊपर. ठीक है. एंड या सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. एंड जो यहाँ पे रिलेशनशिप में है, ठीक है, पर्सन, सो आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ वर्क कर रहे हो ना, आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा कम टाइम दे रहे हो. सो जाइए अपने पार्टनर के साथ, आप वीकेंड स्पेंड कीजिए, टाइम थोड़ा सा दीजिए उनको, और भी ज़्यादा मेमोरीज आपको क्रिएट करनी है यहाँ पे. ठीक है. अपने पार्टनर के साथ, एंड थोड़ा सा एंजॉय करना है उस मोमेंट को भी. एंड येस, आपके फाइनेंसेस एंड करियर, सो फाइनेंशियल इशूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ. सो येस, वो फाइनेंशियल इशूज आपके करियर में थे जो भी, सो वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे. एंड कुछ लोगों की लव लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे अफेक्ट करेगी, बट डोंट वरी, अगर आपको अभी पता चल रहा है सो आपको अच्छे से काम करना है उसके ऊपर. ठीक है. एंड कीप एन ओपन माइंड. इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन, सो येस, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सेप्टेशंस. सो आपके जो सोलमेट एट ट्विन फ्लेम है वो अलग रहेंगे, अपोजिट रहेंगे, आपके थॉट्स एंड ओवरऑल आपकी हॉबीज़. सो डोंट वरी अबाउट इट. एंड या सो आपको ओपन माइंड रखना है ओवरऑल. एंड ये डिफरेंट रिलीजन से भी हो सकते हैं, सिटी से हो सकता है, डिफरेंट सिटी से भी हो सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी एंजल्स और क्या कह रहे हैं आपको पाइसेस. ये भी कर रहा था आपके लिए. यस. एंड बॉटम में पीसफुल रिजोल्यूशन. सो यस, आपकी तरफ, आपकी लाइफ में पीसफुल रिजोल्यूशंस भी आ रहा है. सो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. एंड या रिमेन पॉजिटिव. सो यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव फॉर दिस. पॉजिटिव ही सोचना है. एंड या आप हेल्प भी मांग सकते हो. सो एंड आपको हेल्पफुल पीपल मिल जाएंगे. ठीक है. सो आपको अगर चाहिए मदद अपनी लाइफ में, सो आप अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, किसी फैमिली मेम्बर्स को आप हेल्प के लिए पूछ सकते हो उनको, एंड वो आपको हेल्प करेंगे, ज़रूर आपको हेल्प करेंगे वो. ठीक है. लेकिन यहाँ पे है कॉम्प्रोमाइज़. सो आपको नेक्स्ट ईयर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, जो भी आपने अभी तक किया होगा शायद से. एंड सो वो आपको नहीं करना है एडजस्टमेंट थोड़ा सा भी, अपने हैप्पीनेस को एंड अपने आप को ओवरऑल. सो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. एंड इम्प्रूविंग हेल्थ. ये सबकी इम्प्रूव हो रही है हेल्थ. सो या आप, जैसे मैंने बोला ही था कि इसका मेन, मुझे अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ तो ये है कि नेक्स्ट ईयर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ के ऊपर काम कर रहे हो. एंड जो लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उनको थोड़ा सा टाइम देना है अपने पार्टनर को, अपने फैमिली को भी. ठीक है. ये मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है.
ठीक है जी। एंड जो नहीं है, जो सेल्फ वर्क नहीं कर रहे, सेल्फ लव नहीं कर रहे, सेल्फ हीलिंग नहीं कर रहे, आपको करना है वो, ठीक है। एंड जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपकी लाइफ में, एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वो चीज़ आपके लिए, ठीक है आइसिस पीपल। सो लेट्स सी और मैसेजेस। Release, okay. So you have the ability to give over unwanted energies to the loving forces of the universe. Yes. So जो भी आप आपने कैरी किया है अपने हार्ट में, अपने माइंड में, ठीक है, सो यू हैव टू रिलीज दैट, ठीक है। सो जिसकी वजह से आपको ही ज़्यादा हेडेक या फिर हेडेक हो सकता है, ठीक है। सो ये अच्छी चीज़ नहीं है, सो यू हैव टू रिलीज इट, ठीक है। सो ये मैसेज आपके लिए है, एंड आई होप कि आप समझ रहे हो ओवरऑल मैं क्या कह रही हूँ। एंड या बॉटम में है एलिवेशन, सो यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव। सो यस, आप फॉर श्योर ये डिसीजन लेने वाले हो नेक्स्ट ईयर, ठीक है। एनर्जी ओवरऑल एंड अपने आपके ऊपर भी आप वर्क करके एलिवेट कर रहे हो चीज़ों को। Okay, so sacred union. So honor and treasure your relationship, for it is truly sacred. So yeah, special है आपके relationship and और एक मैं मैसेज देखती हूँ आपके लिए। Yeah, a message for you. I'm thinking of you this very moment, and your love fills me with light, and I love you. So ये मैसेज था आपके लिए करंटली फ्रॉम योर पर्सन। एंड येस, आपका रिलेशन ऑफ कोर्स आपके पार्टनर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, एंड आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, एंड बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग रहेंगे, ठीक है। सो येस, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज नेक्स्ट 2 मंथ्स, नेक्स्ट ईयर कौन से 2 मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है Pisces. So let's see. August and spring. Okay, so spring का महीना, आई थिंक बारिश के स्प्रिंग के, सो स्प्रिंग का मंथ एंड अगस्त मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। स्प्रिंग का मंथ हम इंडिया के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। सो या Pisces पीपल, मीन राशि, ये थी आपके लिए रीडिंग फॉर नेक्स्ट ईयर 2026। आई होप आपको सारे मैसेजेस अच्छे से आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। तो आपको मुझे बताना है कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम डायरेक्टली, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो mysteriouslifetarot@gmail.com पे। अगर आपको किसी भी न्यू टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए तो फॉर श्योर आप मुझे वो टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो इन कमेंट्स, ठीक है। सो तो लिए बाय गाइस, एंड या वर्क ऑन योरसेल्फ एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।